नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि मज़ा कभी कभी सज़ा भी बन जाता है, और जब तक मज़ा आता रहता है तब तक सज़ा का ध्यान नहीं आता, तब तक आदमी उसी मज़े के नशे में रहता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसी दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लगातार उनके नेतृत्व में पार्टी 4 चुनाव हार रही थी, मौत खा रही थी। 5वें चुनाव में उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी। ये पहली बार हुआ है अखिलेश यादव के राजनीति में आने के बाद कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लोकसभा में लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी को 33+3 मिली हैं और समाजवादी पार्टी को अकेले 37 और कांग्रेस को 6 मिली। तो उनके गठबंधन को भाजपा का जो गठबंधन है एनडीए का, उससे ज़्यादा सीटें मिली हैं, भाजपा से इंडिविजुअली भी और वैसे भी। तो ये अखिलेश यादव की बहुत बड़ी सफलता है। मुलायम सिंह यादव भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाए। एक बार 2004 में ज़रूर उनको 34 सीटें मिली थी, लेकिन 37 सीटों तक वो भी नहीं पहुंच पाए थे। तो इसलिए अखिलेश यादव की सफलता का पूरा श्रेय उनको जाना चाहिए, उनकी राजनीतिक सूझबूझ और उनका सामाजिक समीकरण बिठाने की रणनीति। मैं इन 2 बातों को श्रेय देता हूं उनकी सफलता का। और उन्होंने एक जोखिम लिया कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का, हालांकि एक मजबूरी भी थी। दोनों की बात करता हूं। जोखिम ये लिया कि कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बचा नहीं था। 2022 में ही, यानी 2 साल पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.3% वोट मिले थे पूरे प्रदेश में, और कांग्रेस की 90% से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हो गई थी। जो 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उसमें से सिर्फ 2 विधायक जीते थे। तो इससे कांग्रेस की क्या स्थिति थी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और 2017 का एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव कर चुके थे और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। तो एक तो ये जोखिम था, और दूसरा डर क्या था? उनको डर ये था, उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव का नतीजा देखा। उससे बड़ा साफ संकेत मिल रहा था कि देश में मुस्लिम वोटर कांग्रेस की ओर देख रहा है। उनको इस बात का डर था कि अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर कांग्रेस के साथ चला गया, पूरी तरह से नहीं, एक बड़ा हिस्सा भी चला गया, तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, और समाजवादी पार्टी के लिए ये लगातार 5वीं हार का सबब बनेगा। तो उन्होंने 2 काम किए। एक, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके इस संभावना को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, इस आशंका को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो सकता है। दूसरा काम किया उन्होंने टिकट बंटवारे में। उन्होंने अपना जो कोर वोटर है यादव और मुस्लिम, उसको सबसे कम टिकट दिए, और उसके बारे में विस्तार से एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं। और जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, दूसरी पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके लोगों को और दलितों को ज़्यादा टिकट दिया। यहाँ तक कि अयोध्या जैसी सीट पर, फैज़ाबाद जो सीट कहलाती है, वहाँ से उन्होंने जनरल सीट पर एक दलित को, यानी पासी समाज के उम्मीदवार को, अवधेश प्रसाद पासी, उनको उतारा। और उनकी ये रणनीति पूरी तरह से सफल रही। इसमें बड़ा काम किया, बड़ी मदद की उनकी, जो संविधान का एक झूठा नैरेटिव चलाया गया डराने के लिए दलितों और अति पिछड़ों को, कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई, मोदी आ गए, तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस पर लोगों ने भरोसा कर लिया, इस समाज के लोगों ने। उनके विजय के पीछे ये कारण थे, लेकिन ये सब मज़े का कारण है। इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बम हैं। कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता बहुत लंबे समय बाद मिली है, उसके लिए तो ये जो है एक तरह से महाभारत जीतने जैसा है, और भाजपा के खिलाफ जीतकर और बड़ी बात है। अब आप देखिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन तो कर लिया अखिलेश यादव ने। मेरा मानना है कि उन्होंने शेर की सवारी की है।
अब वो इस गठबंधन को तोड़ नहीं सकते, जैसे 2017 में तोड़ दिया था या 2019 में मायावती और बसपा के साथ जो गठबंधन किया था उसको चुनाव नतीजे आने के बाद तोड़ दिया था। हालांकि काफ़ी हद तक सफलता उनको ओम प्रकाश राजभर के साथ भी जाने से 2022 के चुनाव में मिली थी, फिर भी उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन कांग्रेस से गठबंधन तोड़ नहीं पाएंगे। जो ये मज़ा है सज़ा क्यों बन सकता है। देखिए, मुलायम सिंह यादव हमेशा से ये मानते रहे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं किया। उनका मानना था कि अगर कांग्रेस से गठबंधन किया और मुसलमान वोट कांग्रेस की ओर लौट गया तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। मुसलमान वोट जो है वो लौट सकता है, इसका उदाहरण उन्होंने देखा था विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना प्रधानमंत्री का पद दांव पर लगा दिया अयोध्या के मुद्दे पर मुसलमानों का साथ देने के लिए, तथाकथित बाबरी मस्जिद का साथ देने के लिए। लेकिन जब उनकी सरकार गिर गई और 1991 के चुनाव हुए, 1990 में उनकी सरकार गिर गई, 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो मुसलमानों ने उनसे ज़्यादा मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। मुसलमान समय समय पर हिंदुओं में अपना नेता चुनता है और वो उसको बदलता रहता है समय के अनुसार। इस समय उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो मुसलमानों का नेता हिंदुओं में अखिलेश यादव है। अब इस गठबंधन के कारण अखिलेश यादव को ये पता नहीं है कि कितना मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के कारण मिला और कितना कांग्रेस पार्टी के कारण मिला। उसका अनुपात का उन्हें अंदाज़ा कभी लगेगा नहीं, कोई भी नहीं लगा सकता है कि किस पार्टी के कारण कितना मुस्लिम वोट आया या किसी भी समुदाय का कितना वोट आया। दूसरी बात, 1952 से जब से चुनाव हो रहे हैं, 1950 में संविधान बना, 1951-52 से चुनाव शुरू हुए, उस समय से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कभी यादवों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। हालांकि चंद्रजीत यादव जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी में था, आजमगढ़ के रहने वाले थे, वहाँ से सांसद भी बने थे, केंद्र में मंत्री भी बने थे। वो आए थे असल में कम्युनिस्ट पार्टी से, वो वामपंथी विचारधारा के थे। इसके बावजूद यादवों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं माना। यादव कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, ये समाजवादी पार्टी नहीं, डॉक्टर लोहिया वाली समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। फिर चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। फिर उसके बाद जो है मुलायम सिंह यादव, जब राजनीति में उनका प्रादुर्भाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े और आज तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके बेटे अखिलेश यादव को विरासत में ये वोट बैंक मिला है। तो पहली बार यादव समाज ने कांग्रेस का घर देखा है। मेरी नज़र में ये अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक खतरे का संकेत है, लेकिन इससे बड़े खतरे का संकेत है, दो संकेत है बल्कि कहना चाहिए, तो और इसको मिला ले तो तीन संकेत कह सकते हैं। तो तीन संकेत ये हुए कि एक तो मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ देश भर में आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी आया। दूसरा खतरा कि यादवों ने पहली बार कांग्रेस का घर देख लिया। और तीसरा खतरा, दलित फिर से कांग्रेस की ओर लौटता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि इस चुनाव में जो दलित वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, वो कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी को मिले। अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही होती तो दलित वोट इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को नहीं मिलते। तो अब ये जो तीसरा खतरा है, इसके बारे में कांशीराम और मायावती भी समझते थे। तो एक 1996 का अगर अपवाद छोड़ दें, बसपा ने कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। 96 में भी कांशीराम ने इसलिए गठबंधन किया था ताकि कांग्रेस को हमेशा के लिए कमज़ोर किया जा सके। कांग्रेस जो इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज करती रही, वो कांग्रेस पार्टी, उस समय 425 सीटें थी, विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश का। गठबंधन में जब कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ कांशीराम का, बहुजन समाज पार्टी का, तो सिर्फ 136 सीटें दी थी। और वो दिन और आज का दिन तो नहीं कह सकते, कांग्रेस उभर नहीं पाई। कम से कम आज का दिन जोड़ें तो विधानसभा में तो कह ही सकते हैं, कांग्रेस फिर से खड़ी नहीं हो पाई। तो वो एक तरह से कांशीराम का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एक
अपने प्रतिद्वंदी को मैदान से हटा दिया। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर कभी खड़ी नहीं हो पाई। एक अपवाद और है 2009 का, जब उसे लोकसभा की 21 और बाद में एक बाई इलेक्शन में फिरोजाबाद की सीट जीते राज बब्बर, उसको मिलाकर 22 सीटें जीती थी लोकसभा की। उसके बाद से इस चुनाव में उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। कांग्रेस पार्टी के साथ अगर मुस्लिम और दलित आ गया है तो कांग्रेस, अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा गया कि ये गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है, ये ट्रेंड अगर बना रहता है, तो ये बात मुसलमानों के मन में, मुस्लिम मतदाताओं के मन में आ सकती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है ही, कि बीजेपी से कोई लड़ सकता है अगर कायदे से तो कांग्रेस पार्टी। और ये ट्रेंड बना रहा, वोट का ये पैटर्न बना रहा, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में उभर सकती है। और इसका पहला जो शिकार होंगे वो अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है तो आप मानकर चलिए कि ये गठबंधन उसके बाद नहीं रहेगा। अखिलेश यादव इस गठबंधन से निकलने का जोखिम मोल नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की ताकत बढ़ा दी है। और 2017 में जब उन्होंने गठबंधन किया था, जब कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी, तब भी मुलायम सिंह यादव उस गठबंधन के खिलाफ थे। वो कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व किसी तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। हालांकि कोशिश हुई थी, 2009 में बड़ी गंभीर कोशिश हुई थी। अमर सिंह जो है बीच में बात कर रहे थे, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर बातचीत टूट गई थी और वो गठबंधन हुआ नहीं था। उस समय जो है चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह को अपने साथ लेकर आए थे इस उम्मीद में कि बैकवर्ड कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा, उसका उनको बड़ा लाभ होगा। लेकिन बैकवर्ड कंसोलिडेशन उस तरह से तो हुआ नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट और छिटक गया, इसीलिए कांग्रेस को उतनी सीटें मिली थी। तो इसीलिए मुलायम सिंह यादव समझते थे कि कांग्रेस से गठबंधन के खतरे क्या है। बसपा से गठबंधन में उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दोनों का वोट बैंक अलग है। दोनों के वोट बैंक में उस तरह का सामंजस्य कभी उसका इतिहास नहीं रहा कि दलित यादव को वोट दे, यादव दलित को वोट दे, इसका इतिहास नहीं रहा। और उनको ये भी पूरा भरोसा था, ख़ास तौर से 1990 में जो कारसेवकों पर उन्होंने गोली चलाई, उसके बाद से, कि मुसलमान बसपा पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मुस्लिम वोट के बंटने का उनको कोई खतरा नहीं था बसपा के साथ गठबंधन में। इसलिए 1993 में उन्होंने डर कर, वो अगर जैसे आज अखिलेश यादव ने डर कर, मुस्लिम वोटों के डर से किया गठबंधन कांग्रेस पार्टी से, 1993 में मुलायम सिंह यादव ने भी हिंदू कंसोलिडेशन से डर कर बसपा से गठबंधन किया था। उन्होंने देखा था कि 1989 में वो मुख्यमंत्री बने थे, जनता दल भारी बहुमत से जीता था, लेकिन 1991 में बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिल गया था। और उनके मन में ये आशंका थी कि विवादित ढांचा गिरने के बाद बीजेपी का समर्थन और बढ़ जाएगा। इसलिए उनको लगा कि अगर पॉलिटिकली सर्वाइव करना है तो बसपा के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। गठबंधन में उनका मन नहीं था, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने वो गठबंधन किया। और उनकी आशंका जो है रिजल्ट में एक तरह से दिखाई दी, उसके संकेत दिखाई दिए। सपा बसपा के साथ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले 5% वोट ज़्यादा मिले इस गठबंधन से, और 1 सीट ज़्यादा मिली। सपा बसपा को गठबंधन के बावजूद अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी। तो ये उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण का इतिहास है, और मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव को ये याद होगा। तो अभी जो मज़ा है ये 37 सीटों का, 2027 आते आते ये मज़ा सज़ा में भी बदल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसको मालूम है कि किन कारणों से हुआ है। उसके पास 2.5-3 साल हैं इन गलतियों को सुधारने का और अपनी स्थिति को मजबूत करने का। और कांग्रेस के पास संगठन नहीं है
कि वो ज़मीन पर अपनी स्थिति को सुधार सके या ज़मीन पर समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी मदद कर सके। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को अपने कंधे पर ही लेकर चलना पड़ेगा। और 2027 में अगर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आप मानकर चलिए, फिर कह रहा हूँ कि ये गठबंधन फिर नहीं रहेगा, कांग्रेस फिर अपने दम पर अपने पैर पर खड़े होना चाहेगी। उस समय समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए आज ये जो मज़ा है पूरी तरह से सज़ा में बदल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में आपको बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। उसके संकेत अभी से मिलने लगे। इन नतीजों को आप स्थायी न मानिए। इन नतीजों में और इनसे निकलने वाले जो निष्कर्ष है और परिणाम है और इसकी वजह से जो राजनीति में बदलाव आने वाला है वो बहुत सारे संकेत हैं उसके। किस दिशा में जाएगी आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इस समय है दशा और दिशा वही रहेगी ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो बदलाव क्या होगा ये अगले 6-8 महीने में स्पष्ट होना शुरू होगा, जब भारतीय जनता पार्टी अपना घर ठीक करने की कोशिश करेगी, अपना सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश करेगी और अपनी सरकार की परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी। ये 3 जो स्ट्रेटजी है भाजपा की, उसका असर दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि वो आरक्षण वाला मुद्दा तो एक बार चल चुका, काट की आंधी थी, एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा नहीं चढ़ने वाली। तो वो जो एक मास्टर कार्ड था सपा और कांग्रेस के गठबंधन के पास, वो 2027 में उनके पास नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, क्या रणनीति होगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है वैसी ही 2027 में बनी रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।